गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8th की का चैप्टर सेकंड है, उसके फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब आज इस वीडियो में बेटा हम बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को समझेंगे, उन्हें हम जानेंगे। तो देखिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यह दिया गया है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान। देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित किए गए या अंडरलाइन किए गए प्रश्नों के आधार पर जो ये पद हैं, उनके आधार पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, प्रश्न का निर्माण किस प्रकार से करते हैं हम, तो मैंने आपको 7 क्लास में समझाया था, उसी के आधार पर यहाँ करेंगे। एक बार हिंट दे देता हूँ आपको कि प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें पहले किम शब्द तीनों लिंगों के रूप याद होने चाहिए। पुल्लिंग होता है कै कऊ के, कम कौकान, केन काभ्याम कई। इस प्रकार से 7 विभक्तियों में होता है। इसके अलावा स्त्रीलिंग शब्द किम शब्द जो है स्त्रीलिंग में होता है का, के का, काम के का, कया काभ्याम का भी। इस प्रकार से 7 विभक्तियों में यह भी होता है। और नपुंसकलिंग की बात करें तो नपुंसकलिंग में होता है किम के कहानी, किम के कहानी। इसके बाद वही पुल्लिंग वाले रूप 7 विभक्तियों में आते हैं। तो इनके जो रूप हैं वो हमें याद होने चाहिए। यदि हमें ये तीनों शब्द रूप याद हैं तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो डायरेक्टली यूज में आते हैं, जैसे स्थानवाची शब्द होते हैं, उसके लिए कुत्र का प्रयोग होता है। समयवाची शब्द हो तो वहाँ पर कदा का प्रयोग होता है। संख्यावाची शब्द हो, यदि संख्यावाची शब्द हो तो वहाँ पर कति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हमें उन्हें जानना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन सिंपल रूप से इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान। यहाँ आंसर दिया गया है कि भूखे शेर ने कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं किया, अर्थात वह इधर उधर घूमा लेकिन उसको भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। तो यहाँ देखिए, क्षुधार्तः जो शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अतः हम
किम शब्द के पुल्लिंग शब्द की एक वचन यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ होगा कः सिंहः, कः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका दिया गया है दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो यहाँ देखिए दधिपुच्छ जो शब्द है वह भी पुल्लिंग का है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अतः यहाँ भी किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कह, जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे। कह नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ ग में दिया गया है एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। एषा गुहा यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा यानी हमेशा आवाहनम करोति आवाहन करती है। तो यहाँ देखिए स्वामी का शब्द आ गया। इसका मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो देखिए स्वामी अर्थात मालिक। मालिक क्या है? पुल्लिंग का शब्द है। तो यहाँ पर भी हम किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी का एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो बेटा देखिए किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी का एक वचन होता है कस्य। ठीक है। तो यहाँ स्वामिने के स्थान पर लगाएंगे कस्य। हमारा क्वेश्चन बन जाएगा यह गुहा किसका हमेशा आवाहन करती है। ठीक है। किसका मीन्स कस्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है। यह देखिए भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले व्यक्तियों का या व्यक्तियों के हस्त पादादिकः क्रिया, हाथ और पैर, हाथ पैर आदि क्रिया न प्रवर्तन्ते, क्रिया करना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हस्त पादादिकः हाथ पैर आदि, तो यहाँ बहुवचन का रूप दिया गया है। और बहुवचन भी किसका है? हाथ पैर जो शब्द है वो भी पुल्लिंग में ही आते हैं। आता है यहाँ पर किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा के शब्द। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे भय संत्रस्त मनसाम के क्रिया न प्रवर्तन्ते। ठीक है। पुल्लिंग शब्द में रूप चलता है कै कौ के। ठीक है। तो यहाँ हस्त पादादिका को हटाएंगे और इसके स्थान पर कै में एक ही मात्रा लगाएंगे। ठीक है। बनेगा के। इसके बाद दिया गया है आवाहनेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। आवाहनेन आवाहन करने से या बुलाने से, शृगालः सियार, बिले बिल में, प्रविश्य प्रवेश करते हुए, सिंहस्य भोज्यम भविष्यति शेर का भोजन बन जाएगा। तो इसका मतलब बिल में प्रवेश करते हुए, किसमें प्रवेश करते हुए? तो बिल में। तो देखिए यहाँ पर बिल में शब्द है, यह सप्तमी विभक्ति में होता है। देखिए कारक चिन्हों के अनुसार हम पढ़े तो बिल में,
तो में पेपर कहाँ आता है? सप्तमी विभक्ति में आता है। तो यहाँ देखिए बिले जब आ गया तो सप्तमी का एक वचन का प्रयोग करना है। ठीक है, बिल शब्द है वो नपुंसकलिंग वाला है, लेकिन किम शब्द पुल्लिंग और किम शब्द नपुंसकलिंग के रूप एक जैसे ही होते हैं, पहली और दूसरी विभक्ति को छोड़कर। अतः यहाँ पर भी देखिए किम शब्द का पुल्लिंग या नपुंसकलिंग रूप एक ही होगा, और यहाँ आएगा कस्मिन। ठीक है, किम शब्द पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति होती है, कस्मिन कयो केशु। चूंकि यहाँ बिल एक है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे और आंसर होगा हमारा कस्मिन। देखिए आवाहनेन श्रीगाल है, कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चों अब आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। तो देखिए पहले आप तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में किम शब्द को याद करेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सभी रूपों को। उसके बाद जब आप प्रश्न निर्माण करना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बेटा यहाँ दिया गया है घटना क्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। घटना क्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार हमको वाक्य लिखने हैं। यहाँ घटनाक्रम के अनुसार न देकर उल्टे सीधे वाक्य दिए गए हैं, तो हमको जैसे कहानी के आधार पर हमको ये कार्य करना है। ठीक है, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए बच्चों हम इसे वापस देखते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो आंसर है हमारा वह होगा गय वाला। तो देखिए जैसा कि कहानी में दिया हुआ है कि एक बार शेर जंगल में घूम रहा था, वह बहुत भूखा था। ठीक है, तो यहाँ पर परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाता है, घूमता हुआ शेर बहुत भूखा होता है, ऐसा होगा। उसके बाद दूसरा इसका स्टेप होगा वो है, अब धीरे धीरे जब घूमता रहा उसके बाद उसने एक गुफा देखी। तो सिंह एकाम महतिम गुफाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। इसके बाद ख वाला हमारा आंसर होगा। इसके बाद में फिर देखिए जब उसने गुफा देखी तो वह उसके अंदर ही छिपकर बैठ गया था। उसके बाद में फिर शाम को गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत। उसके बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ था, दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल था, वह शाम के समय लौटा। जब वह शाम के समय लौटा अपनी गुफा की ओर, तो उसने शेर के पैरों को जाते हुए देखा। शेर के जो पैर हैं उनके चिन्ह हैं, उनको गुफा के अंदर जाते हुए देखा, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा था। तो श्रीगाल ने बाहर खड़े खड़े ही विचार किया। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 6 वाला, गुहायाम को अपि अस्ति, गुफा में कोई ना कोई है। इति श्रीगाल है विचार, श्रीगाल से विचार है, ऐसा सियार ने विचार किया। इसके बाद जब उसने विचार किया तो सोचा कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो निश्चित ही यह मुझे
खा जाएगा, शेर मुझे खा जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा, उसने अपनी गुफा से कुछ सवाल जवाब किए। अंदर बैठे हुए शेर ने सोचा कि निश्चित ही इसकी गुफा इसको बुलाती होगी रोज रोज, तो क्यों ना आज मेरे भय के कारण यह बोल नहीं पा रही है, क्यों ना आज मैं इससे आवाज दे दूं। तो देखिए सिंह है श्रृगालस्य आवाहनम करोत। फिर उसने सिंह ने क्या किया, शेर ने श्रृगाल का आवाहन किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 वाला। इसके बाद जो बच गया वो लास्ट वाला है, दूरम पलायमान है श्रृगाल श्लोकम पठत। फिर जब वह शेर उसमें से बोला तो शेर वहां से भाग गया और भागते हुए दूरम पलायमान दूर भागते हुए श्रृगाल ने श्लोकम पठत ऐसा श्लोक पढ़ा। तो इस प्रकार से हमको ये घटनाक्रम अनुसार करने हैं। ठीक है, देखिए पहले में आएगा गे, ठीक है, पहले सबसे पहले लाइन आएगी गे वाली, उसके बाद आएगी के वाली, उसके बाद आएगी खे वाली, उसके बाद आएगी 6 लास्ट वाली, फिर इसके बाद आएगी घे वाली और उसके बाद अणे, इसके बाद च वाली लाइन आएगी। तो ये हमारा घटनाक्रम अनुसार हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका 6 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे करें, इसे राइट कर लें। हैव ए नाइस डे।